चाय पी लो। शुक्रिया। मेरे लिए बना रही थी तो सोचा तुम्हारे लिए बना दूं। सुभान के लिए भी लेके जा रही है? तुमसे मतलब? अरीशा, आइंदा आधी रात को यूं मुझे चाय देने मत आना, चाहे मैं कितना ही बीमार क्यों ना हो। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे लिए चाय बनाने का। वैसे भी सुभान की चाय ठंडी हुई है। देखो, यूं आधी रात को ऊपर जाना ठीक नहीं है अरीशा। मर्द औरत की तन्हाई में तीसरा शैतान होता है। देखो, शायद तुम्हें इस चीज की परवाह ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारी इज्जत बहुत प्यारी है। तुम मेरे बाप लगते हो जो मुझे नसीहतें कर रहे हो। छोड़ मेरा रास्ता। ठीक कहती हो तुम। मैं कौन होता हूँ तुम्हारा रास्ता रोकने वाला? जाओ। तुम इतनी रात को उसके कमरे में क्या करने गई थी? क्या जरूरत क्या थी जाने की तुम्हें? सुभान, मैंने बताया था ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं। और तुम तीमारदारी करने पहुंच गई। तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारे लिए चाय बना रही थी तो उसके लिए भी बना दी मैंने। और मैं ये समझा कि तुम रात को सिर्फ मेरे लिए कॉफी या चाय बनाती। मैं तो गलत था। क्या मतलब है इस बात का कि मैं उसके लिए भी? मुझे क्या पता, मैंने कौन सी तुम पे नजर रखी थी? तुम इल्जाम लगा रहे हो? इल्जाम नहीं लगा रहा तुम पर, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इतनी रात को तुम्हें कोई और उसके साथ देख लेता तो वो क्या समझता? और इतनी रात को अगर मुझे कोई तुम्हारे साथ देखेगा तो क्या समझेगा सुभान? मुझसे बेकार की बहस मत किया करो तुम, और मुझे किसी के साथ कंपेयर भी ना करना आइंदा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। तुमने मुझे हर्ट किया सुभान। अब तुम प्लीज रोने ना बैठ जाना यार। एक तो लड़कियों को कोई बात समझाओ, यूं आंसू बहना शुरू हो जाते हैं उनके। बहरहाल, मैं आइंदा तुम्हें उससे बात करते हुए ना देखूं, स्पेशली रात को। चाय अच्छी है, खुद बनाई है? हाँ, तुम्हारे लिए सर। तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ ना तो मुझे जलन होती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे इतनी डांट लगाओ। पियो चाय। ओए, मुझे भी करा दे नाश्ता के खुदे ठूंसती रहेगी। हाँ हाँ, नौकरानी हूं ना तुम लोगों की। सारी जिंदगी रोटियां पका पका कर तुम लोगों के दोज़ख भरती रही, फिर भी ताने ही पड़े। लो, सुन लिया? और सारे टब्बर को खिलाती रहेगी। जब आई मेरी बारी तो इसकी टर शुरू। चल अब्बा, इधर ही आजा, मेरे साथ ही खा ले, आजा। ओ नहीं भाई, तू जल्दी जल्दी नाश्ता कर, दुकान के लिए देर हो जाएगी। ये ले आई हूं तेरे लिए भी। ओ शाबाशी। पकड़ के खा ले आराम से। सारी जिंदगी हड्डियां घिसाते हुए गुजर गई इस घर में, मगर नाम ना हुआ। पहले फातिमा थी तो कुछ आराम था, बाकी तो सब दुश्मन है अनाज की। और तो लेया को फातिमा जैसी। क्या मतलब तेरा? मतलब ये है कि इसकी शादी कर दे, बहू लेया। कर दूंगी शादी, कवारा नहीं रखूंगी। तुझे क्यों इतनी जल्दियां पड़ी हुई है बहू लाने की? ला, ओए मैं तो तेरे आराम के लिए कह रहा हूँ। तू रहने दे मुझे बेआराम। बहुत शुक्रिया तेरा। अम्मा, जरा इन लोगों को बिस्तर से जल्दी उठाया कर, वो कोई जिम्मेदारी वगैरह दे इन पे। जब से इनके इम्तिहान खत्म हुए ना, या तो ये सोती रहती हैं या टीवी देखती रहती हैं। रहने दे, पता नहीं कल को कैसा ससुराल मिलेगा। यही 4 दिन हैं आराम के, कोई बात नहीं। और अरीशा को तो मैं खुद ही नहीं कहती। अरीशा को कहा कर, कल को उसने इस घर की जिम्मेदारी तो उठानी है ना। कर लेगी, उठा लेगी जिम्मेदारी। अभी तो मैं हूं ना, मेरे हाथ पांव चलते।
हाथ पैर चलते हैं भाई इसके, माशाल्लाह इतने हाथ पांव चलते हैं, 1 घंटे में 1 पराठा बनाती है। अब तू चुप करके खा ले, डफले चुप कर जा। अच्छा चल ना, मजाक कर रहे हैं। अरीशा बेटा जरा जा सुभान को जाके ऊपर खाना दिया। ऊपर कमरे में चला गया, इतनी बुरी इसकी आदत है ना, खाने का कह के सीढ़ियां चढ़ जाता है। अब बार बार कौन ऊपर नीचे हो, चल जा दे क्या। आप मरियम को कह दें वो दे देगी जाकर। मरियम नहा रही है बाथरूम में, तो नहाने के बाद आकर दे देगी। 1 घंटा लगाएगी वो। तो आप उसे आवाज देके कह दें कि नीचे आके खाना खा ले। तो क्यों, तेरे पाँव में मेहंदी लगी है क्या, तू क्यों नहीं जा सकती? ऐसा ही समझ लें। लड़ाई हुई है तुम लोगों की? अच्छा हुई भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जा कमरे में ट्रे रख के आ जा, बात ना करियो, आके मुझे बताना किस बात पे लड़ाई हुई है, मैं उसके कान खींचूंगी, तू फिक्र ना कर। चल जल्दी मेरा बच्चा, देख मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता, जल्दी आ जा। छोड़ो मेरा रास्ता। कहाँ जाओ? मैंने कहा ना मेरा रास्ता छोड़ो। तुम्हारे सारे रास्ते मुझ तक आके रुकते हैं। कहाँ जाओगी तुम? ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। अगर ये मेरी गलतफहमी है ना, तो मुझे इसी गलतफहमी में जीने दो तुम। समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुमने फातिमा आपी की शादी में भी यही किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझ पर शक करोगे। शक नहीं करता मैं तुम पे, प्यार करता हूं तुमसे। ऐसा प्यार किस काम का जिसमें एतबार ही ना हो? किसने का एतबार नहीं है? मैं तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा करता हूं। मैं जानता हूं जिंदगी में कभी हम दोनों में से किसी ने चीट किया ना, तो वो मैं हूं, तुम नहीं। तुम ऐसा क्यों कह? बस रहने दो यार। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती है क्या? मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कि तुम किसी और से बात करो जाके, किसी और का ख्याल रखो, किसी और को मुस्कुरा के देखो। अब इसको मेरी आदत नहीं, मेरी मोहब्बत की इंतहा समझ लो तुम। सुभान, ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? मेरी मोहब्बत के लिए तुम इतनी जरा सी मुश्किल बर्दाश्त नहीं कर सकती हो क्या? ये मुश्किल ज्यादा बड़ी है तुम्हारे लिए, मेरी मोहब्बत बड़ी नहीं है। तुम्हारी मोहब्बत के आगे ये कुछ भी नहीं है। खाना खा ले, आ जाओ। माँ सदके मेरी धी के चेहरे पे तो रौनक आ गई है। बुशरा, तुझे तो लगता है चौधरियों का घर रास आ गया। रास क्यों ना आता अम्मा, मुझे बिल्कुल रानियों की तरह रखते हैं। तुझे पता है उनके घर में तो पानी वाले पखे भी हैं और 10 नौकर मेरे आगे पीछे घूमते हैं। सलाम चाची। वालेकुम अस्सलाम, जिंदी रहे। बुशरा, तू कब आई है? अम्मा पखा ला दे, कितनी गर्मी हो रही है। उफ। हाँ मेरी धी, मैं भी लगाती हूँ, मुझे पता है अब तुझे गर्मी में रहने की आदत नहीं रही। बुशरा, ये तेरे हाथ में कंगन पहले तो नहीं थे, बहुत सोने हैं। चाची मेरी सास ने मुझे मुंह दिखाई में दिए, बड़े खूबसूरत है ना। मैंने अपनी धी को गरीबों के घर ब्याया है। चौधरी यासीन जद्दी पुश्ती जिम्मेदार है। रब्बा तेरा लख लख शुक्र है, मैं इनसे बच गई। मैं तो एवं इन गरीबों को मुंह लगा रही थी। बिल्कुल सच कहा तूने अम्मा। अच्छा बुशरा, ये बता तू घर के कोई काम काज तो नहीं करती ना? हाय अम्मा, मैं क्यों करने लगी काम काज?
नौकर किस लिए रखे हैं उन्होंने? वैसे भी मेरे ससुराल में रिवाज है, नवी वोटी को 2 महीने तक बिस्तर से नीचे पाँव नहीं रखने देते। इसीलिए तो मेरी धी के हाथ पैर मखमल जैसे हो रहे हैं। माँ सदके माँ वारी। मैं हांडी चढ़ा लूं। होगी ना सड़ के सवा। अम्मा हुन बस भी कर, पक्खा ला दे, कितनी गर्मी हो रही है। तेरे घर तो पानी वाले पक्खे भी नहीं है। ओहो मेरी धी, मैं तेरे लिए नवा पानी वाला पक्खा हुन खरीद लूंगी। हेलो। हे, बिजी तो नहीं थे? ऑफिस में हूँ, बिजी तो होऊंगा ही। कैसा लगा नया ऑफिस? ऑफिस तो बहुत ही अच्छा है। इंसानियत, थैंक यू वेरी मच। अरे क्रेजी हो क्या? तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, और अगर कहना भी है तो मेरे डैड से जाके कहो, जिन्होंने मेरी सिफारिश पे बात मान ली और तुम्हें रख लिया। सिफारिश? इतने सवाल पूछे थे मुझसे, मुझे लग रहा था तुम्हारे लिए दामाद ढूंढ रहे हैं। वेरी फनी। वैसे आई मस्ट से तुम्हारे डैड बहुत ग्रेसफुल हैं, बड़े डिसेंट से, यू नो। मेरे डैड जो हैं इसलिए? नहीं, वो तुम्हारे डैड कहीं से लगते नहीं हैं। क्यों, क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम क्लास कॉन्शियस नहीं हो ना। अब इस बात की सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वो इसलिए कि मेरी मॉम मिडिल क्लास से थी। आई सी, लव मैरिज? ऑफ कोर्स। इंटरेस्टिंग। अच्छा सुनो, अब प्लीज सही तरह से काम करना, मेरे डैड को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। नहीं, डोंट वरी, मैं अपनी सी पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा सुनो, फिर लंच पे चले? अभी नहीं यार, अभी तो मुझे बहुत काम है, और आफ्टर ऑल तुम्हारे डैड को इम्प्रेस भी तो करना है ना। फिर कल का डिनर पक्का? ओके, लेकिन मेरी तरफ से। क्यों, किस खुशी में? भाई तुम्हें थैंक यू कहने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा ना मुझे। बहुत सारे मौके आएंगे आगे। क्या मतलब? मतलब ये कि जल्दी किस बात की है पता चल जाएगा। ओके। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे शॉपिंग पे भी जाना है। सुनो, कल का डिनर पक्का? डन। डन? बाय बाय। हाय रब्बा, ये तू क्या कह रहा है? ठीक कह रहा हूँ अम्मा। टीवी वाले कह रहे हैं कि जिस लड़के ने पोजीशन ली है ना, उसके अम्मा अब्बा को टीवी पे आना होगा। अब अब्बा तो है नहीं, तो अम्मा तुझे ही आना पड़ेगा। ना ना, मैंने कोई नहीं आना। ये भला कोई बात है करने वाली? वहाँ सारे पढ़े लिखे लोग और मैं अनपढ़। ना ना, तू उनको मना कर दे। चल अम्मा, तू कहती है तो मना कर देता हूँ। हाँ तो और की, टीवी में तो सुर्खी पाउडर लगा कर आते हैं। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। मजाक कर रहा हूँ अम्मा। जा बदतमीजा, वहाँ से भी कोई मखौल करता भला। मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए थे। अच्छा चल अम्मा, माफ कर दे। अच्छा तू ये बता, अब तो तूने 16 जमातें पढ़ ली हैं, अब तुझे नौकरी मिल जाएगी? अम्मा, एक कॉलेज से मुझे नौकरी की ऑफर तो आई है, लेकिन अभी मुझे एक बहुत बड़े इम्तिहान की तैयारी करनी है। एक और बड़ा इम्तिहान? हाँ अम्मा, आखिरी इम्तिहान। बस 6 माह की तो बात है, उसके बाद तेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा। अच्छा, तू बड़ा तहसीलदार बन जाएगा? उससे भी बड़ा अफसर अम्मा। उससे भी बड़ा अफसर होता है? बस तू मेरे लिए दुआ किया कर। तेरे लिए तो दिन रात दुआएं करती हूँ पुत्र। रब सोना तेरी हर मुश्किल आसान करे। क्या हुआ अम्मा, आज तेरी आवाज में इतनी थकन क्यों है? नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कितने दिन हो गए थे ना, तुझे देखा नहीं है, मेरी आंखें तरस गई हैं। एक बारी ते अपनी शक्ल दिखा दे बिल्लू। अम्मा, मैंने कहा था ना कि अब मैं गांव में तभी खत्म रखूंगा जब कुछ बन जाऊंगा। ठीक है,
जैसी तेरी मर्जी। चल अम्मा, तो अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अम्मा अब थकने लगी है। क्या हुआ? तुम गायब कहाँ रहते हो आजकल? नई नई जॉब लगी है ना यार, मसरूफियत बहुत ज्यादा है। अच्छा, तुम इतने मसरूफ हो गए हो कि मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। गोया कुछ भी पाने के लिए तुम मुझे खो दोगे। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें करने लगी हो? सुभान, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं और इतने दिनों बाद मिल रहे हैं। तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम खुद यूनिवर्सिटी में बिजी हो गई हो, इल्जाम मुझ पे लगा रही हो। मैं जितनी भी बिजी हो जाऊं, मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ रहता है। अच्छा सॉरी भाई, आपको इग्नोर कर बैठा, गलती हो गई मुझसे। अच्छा, अब सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार तुम्हें एहसास दिलाना। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, अपने फन का एहसास होता है। अच्छा, क्या अच्छा लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हारे आगे पीछे फिरती रहूं? हाँ। तो कभी ये खुशी मुझे भी दो। वैसे यूनिवर्सिटी जाके बड़ी बड़ी बातें नहीं करने लगी हो तुम? शायद। अच्छा, अब कुछ खिला भी दो यार, बातों से पेट भर रहे हैं क्या? मैं लाती हूँ खाने। सुनो, मैं चाहे जितना भी मसरूफ हो जाऊं, तुम हर वक्त मेरे ख्यालों में रहती हो। शोख लम्हों का पता देने लगी, तेज खाना लाती हुई सांसें उसकी। तैयार हो गई हो? नहीं, बस होने जा रही हूँ। एक छोटा सा काम था तुमसे मुझे। हाँ, कहो। यार कुछ पैसे चाहिए थे। तो नुमान भाई ने नहीं दिए? नहीं ना, जब से मेरी जॉब लगी है उन्होंने हाथ ही तंग कर दिया है, एक पैसा नहीं देते मुझे। तुम्हें पता ही है, अभी तक पेमेंट मुझे मिली नहीं है। रोज ऑफिस जाना पड़ता है, तो नए कपड़े नए जूते तो चाहिए ना। तो मेरा एटीएम कार्ड तुम्हारे पास ही तो है, उससे निकाल लो। थैंक यू। मुझे पेमेंट मिलेगी ना, मैं तुम्हारे अकाउंट में दोबारा डलवा दूंगा। मेरे और तुम्हारे पैसे अलग हैं क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तैयार हो जाऊं, मुझे देर हो रही है। हाँ ओके। चलो जल्दी। चल ही तो रही हूँ, टायर लगा लूं पाँव में। तुम्हारी वजह से हम रोज सुबह लेट होते हैं। डांटो, तुम भी अम्मा की तरह डांटो। अब चले। चलो। क्या हो गया है? चलो ना। वो ऋषा, तुम जाओ ऋषा। पता नहीं क्यों मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी। क्या हुआ है? यार सुबह का नाश्ता नहीं किया था ना, चक्कर आ रहे हैं मुझे। चलो तुम्हें कैंटीन से फिर कुछ खिला दूं। नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट लेक्चर है ना, तुम जाओ। मैं यहाँ से जूस लेकर ना लॉन में तुम्हारा वेट करूंगी, ठीक है? चलो ठीक है, ख्याल रखना। हमारे इंतजार में पहली क्लास में सब, दूसरी भी जाने वाली है। अरे फहद, दरअसल आज हमारा पहला लेक्चर नहीं था ना।
जल्दी निकल के नहीं आ सकती? अरीशा के साथ आती हूँ, उसे क्या बहाना करती? एक तो तुम चलो, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। एक्सक्यूज मी, अरीशा की वजह से ही मुझे यूनिवर्सिटी आने की परमिशन मिली है, वरना अम्मा तो कभी भी नहीं आने देती। अच्छा, तो अरीशा की अहमियत तुम्हारे घर में तुमसे ज्यादा है। जाहिर है, वो इस घर की होने वाली बहू है। अच्छा, सारी बातें हम यहीं खड़े होके करेंगे? चलो कैंटीन चलते हैं। चलो। अनम, सुनो, मरियम को देखा तुमने? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कहाँ चली गई? उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पता नहीं कहाँ जाकर बैठी है। अरे तुम परेशान मत हो, आ जाएगी वो। लो, मरियम आ गई। कहाँ रह गई थी तुम? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। यार, चक्कर आ रहे थे ना, इसलिए लाइब्रेरी में बैठ गई थी। अगर ज्यादा तबीयत खराब है हम घर चलें? नहीं, अब तबीयत ठीक है। चलो ठीक है, आ जाओ। मामू, कैसी तबीयत है आपकी? अब बुखार उतरा? वो पता नहीं यार, वो जिस्म टूट रहा है मेरा। ये क्या है? ये मामी ने दलिया भेजा था आपके लिए। ना उसका मुझसे पर्दा हो गया या मुझे कोई छूत की बीमारी लग गई है? यहाँ झांक के भी नहीं गई एक दफा। नहीं मामू, वो किचन में काम कर रही थी, वो कह रही थी कि ये दलिया खिला दो, मैं अभी आती हूँ। और रख दे यहाँ, खा मर लेता हूँ अभी। दलिया खिला दे। दलिया कहाँ, जहर होगा जहर। आए 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 मेरी गर्दन। मामू, मैं आपको दबा देता हूँ, आपको सुकून हो जाएगा। हाय, ओए सगी औलाद को कभी ख्याल नहीं आया बाप को दबाने का ना। ओए रुक जा जरा। क्या हुआ अब्बा? ओए मैं काटता नहीं, जरा नजदीक आ जा। ओए देखो, बेजारी देख इसके मुंह पे है। ओए अपने बाप की शक्ल देखना इतना मुश्किल हो गया है जी। हाँ बाबा, अब अपना कमाना है, अपना खाना है, बाप की शक्ल देखने की क्या जरूरत है? काम की बात कर लो यार। काम की बात ये है बेटा, ओए हजारों कमाने लग गया, कभी बाप की हथेली पे रुपया 2 रुपए रख दिया करो। हैं? वो इतना तो बंदा आते जाते फकीरों के हाथ पे रख देता है। नहीं रख सकता, बात जमा कर रहा हूँ अभी मैं। तूने जमा करके सलाब फंड में देना? बाहर जाना है, मैंने वीजे के लिए जोड़ रहा हूँ। बाहर जा रहा तू? हाँ, इन छोटी छोटी नौकरियों से मेरा गुजारा नहीं होगा, मैंने बहुत आगे जाना है। अब जाऊं, लेट हो रहा हूँ। हाँ जा भाई जा, बाहर जाएगा तुम्हारा भाई। अरीशा, अरीशा कहाँ है? जी नुमान भाई। ये तुम्हारी सालगिरह का केक। आपको याद रहा? हाँ, इत्तेफाक से इस बार याद रहा। इस बार कोई और जो भूल गया। अरे किन सोचों में चली गई हो? अच्छा ये केक पकड़ो, मैं जरा अंदर से मुंह हाथ धो के आऊं, फिर सब लोग केक काटते हैं, ठीक है? क्या हुआ? केक? पाइनएप्पल है ये? पता नहीं, सामान भी लाया। अरीशा, आज तुम्हारी बर्थडे है ना? चलो ठीक है, मैं सबके लिए चाय बना लेती हूँ, फिर हम सब मिलकर केक काटेंगे। क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? आज मेरा बर्थडे है, सुभान ने मुझे सुबह से विश तक नहीं किया।
सुबह भूल गया तो क्या हुआ भाई, रात में कर देगा विश। रात में कौन सा, मैं यहाँ होंगी। क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? पुप्पो ने इसरार किया है कि मैं उनके पास आ जाऊँ आज। इसका मतलब है कि आज तुम्हें बहुत जबरदस्त सा गिफ्ट मिलने वाला है। ये तो हर साल ही मिलता है। हाँ ये तो है। अच्छा चलो, अब सुभान की वजह से अपना मूड खराब मत करो, वरना केक का सारा मजा खराब हो जाएगा। मरियम, तुमने मुझसे जेलस होना कब से छोड़ दिया? वरना तुम तो शोर मचाती थी कि मेरी दफा में केक नहीं आया, अरीशा की दफा में केक आ गया। खैर वो तो अपनी जगह है। दरअसल ना आजकल मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? यही समझ लो। चलो केक खाएं। चल। बाजार गई थी क्या कल? क्या क्या लिया? कुछ नहीं, वही मौसमी कपड़े, जूते और कुछ घर की चीजें। तो बहनों के लिए भी 2-2 जोड़े ले लेती। तेरे पास कौन सी पैसों की कमी है? ले लिए हैं अम्मा, फूफो ने खुद ही लिए हैं। हाँ सोचा होगा तू ना कहीं महंगे और अच्छे कपड़े ले ले। क्या हो गया अम्मा, फूफो हमेशा अच्छी चीजें लेती है। मोहसिन आया था अरीशा को चीजें देने। जरा नजर रखा कर, कान खोल के रखा कर, ऐसा ना हो तेरी सास कान भरती रहे उसके। मोहसिन खुद देने आए थे? ए लो, होश ही नहीं बेगम साहिबा को। अरे कैसी घर वाली है, होश ही नहीं, तुझे पता ही नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है घर में। और कोई होती ना तो सास को दबा के रखती, सब कुछ हथिया के आराम से बैठी होती है, और तेरे जैसी दुम दबा के बैठी रहती है। फातिमा बेटा, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी, अरीशा आ रही है आज, जरा खाने पे एहतमाम कर लेना, उसकी बर्थडे है। जी मैं कर लूंगी। ठीक है बेटा। अम्मा मैं वो जा जा, आवाज पड़ गई तुझे। हुक्म की गुलाम, नौकरानी बना के लाई तुझे, हर वक्त किचन में घुसी रहा कर, जा खिदमत कर जाके उसकी। अच्छा खुदा हाफिज। शायद अम्मा ठीक ही कहती है, इस घर में मेरी हैसियत ही क्या है। एक पत्ता भी फूफो की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, उनकी इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं होता, खाना भी उनकी मर्जी से पकता है। और मोहसिन वो भी फूफो की हर बात मानते हैं, आंख बंद करके अमल करते हैं उनकी बात पर। फातिमा क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तुम ये अकेले गुमसुम क्यों खड़ी हो? वहाँ मम्मी के कमरे में इतनी रौनक लगी हुई है। हाँ मैं किचन में जा ही रही थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। अम्मी ने कहा था अरीशा आई है, कुछ एहतमाम कर लो। होना तो चाहिए भाई, एक तो उसका बर्थडे और फिर वो कौन सा रोज रोज आते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर रहने दो, मैं बाहर से खाना मंगवा लेता हूँ। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बना लूंगी। देख लो, फिर ना कहना कि तबीयत खराब थी फिर भी किचन में घुसा दिया। नहीं कहूँगी, वैसे भी तो सारा दिन किचन में ही काम करती हूँ। फातिमा रुको, मैं खाना बाहर से मंगवा लेता हूँ। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बना लूंगी। इतनी बेदिली से कोई काम करने से बेहतर है कि बंदा वो काम ना करे। तुम रेस्ट करो, मैं ऑर्डर तय कराता हूँ। कहीं बुरा तो नहीं मान गए? क्या हुआ? मैं सोच भी नहीं सकती तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाओगे। सारी दुनिया को पता है सिवाय मेरे। तुमसे छुप कर कहाँ जा सकता हूँ मैं? अच्छा यहाँ आराम से बैठो ना। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है भाई? तुम जा रहे हो? कौन सा भी जा रहा हूँ? जो भी है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुमको बताकर ही जाता, बट अभी मैं बस। क्या बस में?
और जरूरत क्या है तुम्हें जाने की? अच्छी भली तो तुम्हारी जॉब है यहाँ पर। बहुत अच्छी जॉब है। आज भी अपने अखराजात तुम्हारे एटीएम कार्ड से पूरे करता हूँ। तो ऐसे कौन से खर्चे हैं तुम्हारे जो पूरे ही नहीं होते हैं? यार एक तो ये गर्लफ्रेंड्स बहुत सताती हैं भाई। सॉरी। क्यों जा रहे हो लेकिन तुम? क्योंकि इस जॉब से मेरी वो तमाम ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती जिनका मैं ख्वाब देखता हूँ। शायद तुम्हारे ख्वाबों की उड़ान बहुत ऊंची है। मैं आसमान छूना चाहता हूँ। जिंदगी में सब कुछ हमारे लिए नहीं होता। इंसान को उतना ही मिलता है जितना उसके नसीब में होता है। बहुत गलत सोच है तुम्हारी। इंसान को उतना ही मिलता है जितने की वो कोशिश करता है। कामयाबी के पीछे इतना मत भागो, ये ना वो साथ चलने वाले कहीं बहुत पीछे रह जाए। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी कामयाबी तुम्हारी भी कामयाबी है। मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं तुमको नहीं भूल सकता। अच्छा, तो फिर मेरी बर्थडे कैसे भूल गए? तुम और तुम्हारे दावे। अरीशा मेरी बात तो सुनो। वैसे ठीक कहती है नबीला, और घर की लड़की है, घर का लड़का है, किसी दिन निकाह कर देते हैं। बरकत हुसैन, तुम्हें तो हर बात समझानी पड़ती है। तो तू ढूंढ ले कोई नई कुड़ी। वैसे भी तुझे आदत है हर सीधे काम को उल्टा कर देने की। मेरी बात सुन, बड़ा कुआरा बैठा है, छोटे की कैसे कर दूं? वो पहले ही कहता है कि आप सुभान को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो गलत तो नहीं कहता। बचपन से तूने हर चीज सुभान के लिए संभाल के रखी है। इसलिए कि सुभान पढ़ने लिखने वाला बच्चा है और ये तो बचपन से लड़ाकू है। और वैसे भी नुमान के लिए तो मैंने सोच रखा है, गरीब घर की सीधी सादी लड़की लाऊंगी, खिदमत करेगी आराम से। फिर तू कहती है कि मैं बेटों में फर्क नहीं करती। सुन बरकत हुसैन, सीधी बात है, सुभान जो है ना उसके ख्यालात बहुत ऊंचे हैं। पता नहीं क्या क्या सोचे हैं उसकी। मेरा नहीं ख्याल कि वो हमारे साथ अपनी बीवी को लेके इस दड़बे में रहेगा। निकल जाएगा, खुद भी और बीवी को भी ले जाएगा। अच्छा, पर तुझे तो बड़ा मान था सुभान पे। मान अपनी जगह पर, हकीकत तो यही है भाई। अच्छा तू मुझे ये बता कि नबीला को क्या जवाब दूं? तू भूल जा, नबीला की फिक्र मत कर, तू रहने दे उसको। तू चुप करके बैठ जा, मैं खुद ही जवाब दे दूंगा। पता नहीं नबीला को क्या आग लगी है। अरे सुभान 2 साल लगा है बाहर, फिर कर देंगे अरीशा और सुभान की शादी। ऐसी क्या जल्दी है? बोले जाती है, समझ में नहीं आता मुझे इसका दिमाग चल रहा है। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो